नमस्कार, मैं हूँ विनीत। आज है 18 अगस्त और दिन है मंगलवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। योगी का सख्त संदेश, युवाओं को माफिया से बचाना जरूरी। एलपीजी ई-केवाईसी की तारीख बढ़ी, 23 अगस्त के बाद कमर्शियल रेट। डिग्री के बाद रोजगार की तैयारी, यूपी में स्किल ट्रेनिंग। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, नावों का संचालन बंद। यूपी के सीबीएसई स्कूलों में अब वर्चुअल लैब से होगी पढ़ाई। आवारा कुत्ते ने एक दिन में 15 लोगों को काटा, यूपी में आवारा जानवरों का आतंक। और मानसून में यूपी का हाल अलग, 7 जिलों में बारिश काफी कम। बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। योगी का सख्त संदेश, युवाओं को माफिया से बचाना जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को माफिया प्रवृत्ति से बचाना जरूरी है। गोरखनाथ मंदिर में राज्य स्तरीय प्राइज मनी कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा, खेल, नकल या ड्रग माफिया के रूप में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। योगी ने कहा, खेलो इंडिया, फिट इंडिया और ग्रामीण लीग से युवाओं को खेलों से जोड़ा जा रहा है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार नौकरी भी दे रही है। एलपीजी ई-केवाईसी की तारीख बढ़ी, 23 अगस्त के बाद कमर्शियल रेट। घरेलू एलपीजी कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा अब 16 अगस्त से बढ़ाकर 23 अगस्त कर दी गई है। इसके लिए उपभोक्ताओं को गैस कंपनी की किताब और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ एजेंसी पहुंचना होगा। सत्यापन के बाद मोबाइल पर आए ओटीपी से ई-केवाईसी पूरी होगी। तय समय तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर घरेलू सिलेंडर कमर्शियल रेट पर मिलेगा। सर्वर डाउन और तकनीकी दिक्कतों के कारण गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। यूपी में 3,75,000 ग्रामीण महिलाएं बनी डेयरी बॉस। यूपी के गांव में करीब 3,75,000 महिलाएं डेयरी कारोबार से जुड़कर दूध संग्रह, गुणवत्ता जांच, डिजिटल हिसाब किताब और बैंक भुगतान की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुताबिक इनमें 73,000 से ज़्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। प्रदेश के 31 जिलों में फैला यह नेटवर्क रोज करीब 12,50,000 लीटर दूध इकट्ठा कर रहा है। डिग्री के साथ रोजगार की तैयारी, यूपी में स्किल ट्रेनिंग। युवाओं को डिग्री के साथ रोजगार के लिए जरूरी स्किल देने के लिए यूपी के राज्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। राज्यपाल तथा कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय समेत अन्य संस्थानों में यह पहल होगी। इसका मकसद युवाओं को स्वावलंबी और रोजगार परक बनाना है। सीसीयू ने कॉलेजों में खाली पड़े शैक्षणिक भवनों और उपलब्ध संस्थानों का इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए करने पर जोर दिया है। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट जारी, हाई स्कूल में 98.95% पास। यूपी बोर्ड की 2026 हाई स्कूल कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। हाई स्कूल में 19,394 परीक्षार्थियों में से 19,191 सफल हुए और पास प्रतिशत 98.95 रहा। इंटरमीडिएट में 20,540 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 16,286 पास हुए। इंटरमीडिएट का पास प्रतिशत 79.29 रहा। हाई स्कूल के रिजल्ट में बालिकाओं का प्रदर्शन बेहतर रहा। ईडा में किसानों का मुआवजा बढ़ा, 300 एकड़ में बनेगी ताइवान सिटी। ईडा बोर्ड की बैठक में किसानों के मुआवजे की दर 6% बढ़ाने का फैसला हुआ है। अब 4,300 रुपये की जगह 4,558 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा मिलेगा। 7% आबादी भूखंड लेने पर 4,037 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर मिलेगी। इसके साथ ही ईडा क्षेत्र में 300 एकड़ जमीन पर ताइवान सिटी बसाने की मंजूरी दी गई है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी निर्माण इकाइयाँ लगेंगी। स्कूलों में किताबों और खेल किट का होगा सत्यापन। यूपी के परिषदीय स्कूलों में डेस्क, बेंच, ब्लैक बोर्ड, पुस्तकालय और खेल सामग्री का सत्यापन किया जाएगा। अधिकारी यह भी देखेंगे कि स्कूलों में मौजूद संसाधनों का बच्चों के हित में इस्तेमाल हो रहा है या वे कमरों और स्टोर में रखे हैं। खेल सामग्री की उपलब्धता और उसकी स्थिति की जानकारी भी जुटाई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हरदोई में 1,494 गरीब बेटियों की सामूहिक विवाह की तैयारी। हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1,494 गरीब परिवार की बेटियों की विवाह की तैयारी शुरू हो गई है। जिला अधिकारी ने ब्लॉक और निकायवार लक्ष्य तय कर आवेदनों के निष्पक्ष और पारदर्शी सत्यापन के निर्देश दिए हैं।
योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलेगा। यूपी में एमटीएस भर्ती, 8वीं पास युवाओं के लिए मौका। उत्तर प्रदेश सेवा योजन विभाग ने अलग अलग जिलों में मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार सेवा योजन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 22 अगस्त 2026 है। उम्मीदवार का 8वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम 40 साल तय की गई है। रक्षाबंधन पर प्रयागराज से चलेंगी 148 अतिरिक्त रोडवेज बसें। रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज परिक्षेत्र से 26 से 31 अगस्त तक रोज 148 अतिरिक्त रोडवेज बसें के फेरे लगाए जाएंगे। ये बसें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी और अयोध्या समेत प्रमुख रूटों पर चलेगी। बसों के सुचारू संचालन के लिए चालक, परिचालक और वर्कशॉप कर्मचारियों के लिए 6 दिवसीय प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। बेहतर काम और तय दूरी पूरी करने पर कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। यूपी के सीबीएसई स्कूलों में अब वर्चुअल लैब से होगी पढ़ाई। यूपी के करीब 5000 सीबीएसई स्कूलों में बच्चों को विज्ञान और गणित की प्रैक्टिकल पढ़ाई के लिए वर्चुअल लैब की सुविधा मिलेगी। सीबीएसई ने 845 से ज़्यादा पाठ्यक्रम आधारित वर्चुअल लैब और डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल कराने के निर्देश दिए हैं। ये लैब भौतिक प्रयोगशाला का विकल्प नहीं होंगी, बल्कि प्रयोग और विषय को बेहतर समझने में मदद करेंगी। इन्हें एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा, विषय और अध्याय से जोड़ा गया है। यूपी की नई स्टार्टअप नीति में छोटे बिजनेस को कई राहत। यूपी सरकार ने स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2026 तैयार की है। इसमें स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड, 5 करोड़ रुपए तक के मैचिंग ग्रांट और 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है। ईपीएफ और ईएसआई अंशदान की भी प्रतिपूर्ति होगी। सस्टेनेंस अलाउंस 17,500 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह किया गया है। एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे डीप टेक स्टार्टअप्स को विशेष पैकेज मिलेगा। प्रयागराज में हाउस टैक्स बकायेदारों को बिल में दिखेगा पूरा हिसाब। प्रयागराज नगर निगम ने हाउस टैक्स बकायेदारों के लिए एक मुफ्त समाधान योजना शुरू की है। इसके तहत भेजे जा रहे बिल में मूल हाउस टैक्स और उस पर लगे ब्याज की रकम अलग अलग दिखाई जाएगी। इसमें भवन स्वामी ने अपने कुल बकाये का पूरा हिसाब देख सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। किसी गड़बड़ी या आपत्ति की स्थिति में संबंधित नगर निगम कार्यालय से संपर्क किया जा सकेगा। मानसून में यूपी का हाल अलग, 7 जिलों में बारिश काफी कम। यूपी में मानसून की बारिश का असर अलग अलग जिलों में अलग रहा है। 1 जून से 12 अगस्त तक मऊ, कुशीनगर, कानपुर देहात, भदोही, जौनपुर, देवरिया और पीलीभीत में सामान्य से 40% से भी कम बारिश हुई है। वहीं मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल, फिरोजाबाद और एटा में सामान्य से 120% से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। 28 जिलों में बारिश सामान्य रही। इनमें बागपत, इटावा, बुलंदशहर, कानपुर नगर, हाथरस, बिजनौर, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, अलीगढ़ और मथुरा समेत अन्य जिले शामिल हैं। सहारनपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, सिद्धार्थनगर और आजमगढ़ समेत 20 जिलों में सामान्य की तुलना में 60 से 80% तक बारिश हुई है। प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं रहा जहां शून्य बारिश हुई हो। अमौसी स्थित यूपी उत्तराखंड के मौसम मुख्यालय के अनुसार वायुमंडल के निचले क्षोभ मंडल में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी हरियाणा पर अलग अलग चक्रवाती परिस्थितियां बन गई हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में 19 से 23 तारीख तक भारी बारिश की संभावना है। खासकर कानपुर, बांदा समेत 25 जिलों में बहुत ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, नावों का संचालन बंद। पहाड़ों पर लगातार बारिश और ऊपरी इलाकों पर छोड़े जा रहे पानी के कारण वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 17 अगस्त की सुबह 8 बजे तक जलस्तर 65.8 मीटर दर्ज किया गया और यह हर घंटे 20 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा था। गंगा का वार्निंग लेवल 70.26 मीटर और खतरे का निशान 71.26 मीटर है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नावों का संचालन रविवार से बंद कर दिया गया है। बारिश में सब्जियों के दाम बढ़े, 10 दिन में कीमतें दोगुनी। बारिश और मंडियों तक सब्जियों की सप्लाई प्रभावित होने से प्रयागराज में सब्जियों के दाम तेजी से बढ़े हैं। 10 दिन में ज़्यादातर सब्जियों की कीमत करीब दोगुनी हो गई है। टमाटर 50 रुपये से 60 रुपये किलो, जबकि लहसुन और अदरक 350 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। शिमला मिर्च 140 से 160 और हरी धनिया 350 रुपये किलो तक बिक रही है। इससे परिवारों का सब्जी का मासिक खर्च 3000 से बढ़कर 5000 से 5500 रुपये तक पहुंच गया। पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग के लिए कानपुर में कर्मचारियों का धरना।
पुरानी पेंशन बहाल करने, 8वीं वेतन आयोग को लागू कर न्यूनतम 72,000 रुपये करने के और मृतक आश्रितों को 100% अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग को लेकर कानपुर में आयुध फैक्ट्री के कर्मचारियों ने धरना दिया। भारतीय मजदूर संघ और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के आह्वान पर धरने में 755 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारियों ने नए श्रम कानून से श्रमिक विरोधी प्रावधान हटाने और बोनस की सीमा बढ़ाने की भी मांग की। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में यूपी के 8 चेहरे, पीडीए की काट पर जोर। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश से 8 चेहरों को जगह मिली है। इसमें 2 महामंत्री स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी शामिल हैं। संगठन में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए पीडीए फैक्टर की कार्ड पर भी जोर दिया गया है। प्रोफेसर तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली को शामिल कर पार्टी ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व बढ़ाया है। वहीं ओबीसी मोर्चे की कमान यूपी के राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य को दी गई है। अखिलेश बोले, बहनों के समर्थन से बनाएंगे पीडीए की सरकार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के संकेत दिए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बहनों के समर्थन से पीडीए की सरकार बनाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वह सार्वजनिक कार्यक्रम में एक युवती से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले लखनऊ में रानी अवंतीबाई लोधी की 196वीं जयंती के कार्यक्रम में अखिलेश ने कहा था कि सपा सरकार बनने पर गोमती रिवर फ्रंट पर अवंतीबाई लोधी की सोने की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। फर्रुखाबाद में गंगा में डूबे 4 कांवड़िए, तलाश जारी। फर्रुखाबाद में पांचाल घाट के पास गंगा में स्नान करने उतरे शाहजहांपुर के 4 कांवड़िए डूब गए। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। रविवार रात हादसे की सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ और गोताखोरों ने तलाश शुरू की। सोमवार शाम तक 3 युवकों और 1 किशोर का पता नहीं चल सका था। पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान का जायजा लिया। लखनऊ में अवैध डेयरी पर कार्रवाई का विरोध, नगर निगम टीम पर पथराव। लखनऊ के पारा क्षेत्र में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई नगर निगम की टीम पर पथराव हुआ। पथराव में नगर निगम के 3 सरकारी वाहनों के शीशे टूट गए और कई कर्मचारियों को चोटें आईं। पुलिस की मौजूदगी में टीम ने 18 भैंसों को पकड़कर ठाकुरगंज कांजी हाउस भेजा। नगर निगम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पशुपालकों ने विरोध करते हुए पथराव शुरू कर दिया था। कानपुर में 15 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने नशे के अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को 15 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इवेंट मैनेजमेंट की आड़ में नेपाल से चरस लाकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सप्लाई करते थे। पुलिस ने फजलगंज थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान दादानगर कंटेनर यार्ड ढाल के पास एक कार से चरस बरामद की। डीसीपी ने टीम को 15,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। आवारा कुत्ते ने एक दिन में 15 लोगों को काटा। यूपी में आवारा जानवरों का आतंक। बिजनौर के किरतपुर कस्बे में एक आवारा कुत्ते ने एक दिन में 15 लोगों को काटकर घायल कर दिया। इसके बाद इलाके में दहशत फैल गई और लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। शनिवार देर शाम घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने घायलों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई। वहीं बरेली में कुत्तों ने एक 6 साल की बच्ची को मार डाला। एक अन्य समाचार के अनुसार कानपुर में सांड ने एक किसान को रौंद डाला। गैस बिल के नाम पर साइबर ठगी, गाजियाबाद में 30 उपभोक्ता शिकार। गाजियाबाद में पीएनजी कनेक्शन वाले करीब 32 उपभोक्ता पिछले 6 महीने में साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। इन मामलों में करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। साइबर ठग गैस कनेक्शन बिल भुगतान और कनेक्शन में समस्या बताकर उपभोक्ताओं से संपर्क करते हैं। इसके बाद बिल या कनेक्शन की जानकारी अपडेट करने के नाम पर प्रक्रिया पूरी करने को कहते हैं और अलग अलग तरीकों से बैंक खातों से रकम निकाल लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में 50 बीघा में बनेगी बड़ी रामलीला, अयोध्या जैसा मंदिर भी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इकोटेक 12 में 50 बीघा जमीन पर जिले की सबसे बड़ी रामलीला का आयोजन होगा। 23 अगस्त को भूमि पूजन किया जाएगा। रामलीला के दौरान अयोध्या मंदिर की तर्ज पर बांस और थर्मोकोल से मंदिर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 7,000 बांस की बल्लियों का इस्तेमाल हो रहा है। रामलीला 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगी और भगवान राम की प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें जरूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।